हम लोग आज एनटीपीसी का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो 2016 से लेकर 19 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ का डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज कर रहे हैं 28/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। इसमें केवल हम लोग मैथ का क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ग्राफ से है, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है। बोला है गुरुवार से रविवार तक कुल कितने साइकिल बेचा गया है, तो यहाँ पर ग्राफ दिया है। 12 है फर्स्ट दिन गुरुवार को 12 है, शुक्रवार को 10 है, शनिवार को 7 है और रविवार को 11 है। चलिए 10 + 7 + 11 22 7 29 40 है। कुछ करना नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है 12 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब 16 का वर्गमूल क्या बोला है, वर्गमूल बोला है। रूट हो गया, बराबर आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर बोला है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को गुना कर देना है, 64 आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। √1 - sin स्क्वायर भागा 1 - cos स्क्वायर। तो लिख देते हैं आपको हम। √ है 1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो आपको तो इतना पता होगा, 1 - sin स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। रूट है, चढ़ा दीजिए। cos - sin tan होता है, tan स्क्वायर होगा, रूट से बाहर आएगा। cot होता है, cot स्क्वायर बाहर आएगा तो cot बच जाएगा, cot थीटा आपका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी को समझना है तो पहले उसको बढ़िया से सुनिए। रेलवे को सुनना मतलब इसके क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को देखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है सीआई से। देखिए सीआई को बनाने का कई तरीका है, लेकिन आपका बेस्ट अप्रोच क्या है वही आपको सिलेक्शन दिवाएगा। इसमें बोला है रेट 8% वार्षिक है, निवेश किया गया 37,500, समय है 1.5 वर्ष और कितना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। चलिए ले लेते हैं R बराबर 8%। ये एनुअली है। इसको 12 मंथ में इसको लिख सकते हैं, 12 मंथ में 8% है, 12 मंथ 8%। अर्धवार्षिक बोला है इसलिए 6 मंथ का लेना होगा, 4% हो जाएगा रेट इसका। इसका P दिया है 37,500 और टाइम हो गया 1.5 वर्ष। T हो गया 3/2 वर्ष, मतलब हो जाएगा 3 टर्म हो जाएगा। इक्वल 3 टर्म में बांट दीजिए। 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। परसेंटेज कितना है, 4%। देखिए इसमें आपको हम 2 अप्रोच बताते हैं। एगो लेंदी प्रोसेस है, उसको हम नहीं लेंगे। जैसे आप नेट इफेक्टिव निकालते हैं, 4 + 4 + 4 × 4/100। ये 2 वर्ष के लिए ठीक है। अगला वर्ष इसमें कीजिएगा तो ये तो खुद पॉइंट में आ जा रहा है। 4 × 4 = 16, मतलब हुआ 8.16। पहला बार डेटा गया ये। अब फिर से लीजिएगा, फिर से पॉइंट में गुना करना बड़ा भारी पड़ जाएगा। इसलिए आप ये लेके 3 वर्ष का निकालना चाह रहे हैं तो मतलब सिलेक्शन से वहीं छट गए आप। आपको हम सिंपल सा बताते हैं, 200 तरीका बताएंगे। ट्रिक एक तो है गोल्डन रेशियो इसका 3:1। बेस्ट अप्रोच है ये इसके लिए। ये आराम से कट जाने वाला है 100 से। तो करेंगे क्या, इसका हम 4% लेंगे पहले। यहाँ पर आपको साइड में कर देते हैं 37500। 4% लीजिए तो 4% से कट गया 00 और 4 से गुना कर दीजिए इसमें
20 7 28 2 30 12 3 15 1500 ही हुआ। इसका निकालना है आपको फिर से 4%। डबल जीरो कट जाएगा परसेंटेज से, 15 चौका 60 हो जाएगा और 60 का निकालना है फिर से 4%। फिर से 60 का भी 4% निकालिए तो 6 चौका 24 2.4 हो जाएगा। अब करना क्या है, इससे इसमें गुना करना है। इसको इससे गुना कर लीजिए और इससे इसको गुना कर दीजिए। 3 साल का CI आपको निकल जाएगा। तो 45 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 180 और ये तो 1 से गुना करना है 2.4 रहेगा। आपको बराबर आ जाएगा, नीचे दिख रहा है ना। चलिए 2.4 तो ये रह जाएगा 864 आपका ये आंसर हुआ। ये आपका CI हुआ 3 साल का। आपसे पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है। इसमें 37,500 जोड़ दीजिए, 37,500 तो आपका हो जाएगा कितना 41। चलिए इधर से कर लेते हैं 0.42 8 6 5 11 1 हुआ। उसके बाद में 7 4 11 1 12 सॉरी 3 4 7 7 4 11 12 2 4 आपका ये हो गया अमाउंट 42,182.4। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन है पहले के। चलिए इसको फिर से बता देते हैं। रेट है 8%, मतलब 12 मंथ में 8% है तो 6 मंथ में 4% हो जाएगा। टाइम 1.5 वर्ष दिया है, 1.5 वर्ष मतलब 6 महीना का 3 गो टर्म हो जाएगा। इस तरह आप कर लीजिए 4% 4% 4%। 3 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो है CI का 3:1। इसमें करना क्या है, पहले ये जो अमाउंट है, अमाउंट का 4% आप निकालिए। परसेंट से डबल जीरो कट गया, 4 से इसमें गुना कर लीजिए, 1500 आया। फिर 1500 का 4% 60 आया और फिर इसका 4% 2.4 आया। अब क्या करना है आपको, इससे इसमें गुना कर लेना है, इससे इसमें गुना कर लीजिए, इससे इसमें गुना कर लीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, आपका CI निकल गया। चलिए एक और आपको बताते हैं रास्ता सेम क्वेश्चन के लिए। आपको नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ये स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए ना, तो सिलेक्शन से आप वहीं पे छट गए। चलिए 4 परसेंटेज है। नेट इफेक्टिव आप निकाल लीजिए कितना कैसे निकलेगा। करना क्या है, पहले चारों को एक बार जोड़िए। 4 4 4 12 हो गया, प्लस इस 4 से इसमें गुना कीजिए, फिर इस 4 से इसमें गुना कीजिए, फिर इसको इसमें गुना करिए, सबको साथ में जोड़ दीजिए। 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 32 हो गया, और फिर इस 4 से इसमें गुना कीजिए, 4 चौका 16 48 हो गया। 48 बटा में 100 करना है, 0.48 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस तीनों को गुना कीजिए और 10,000 से भाग दीजिए। 4 चौका 16 चौका 64 हो गया। आपको डिवाइड कितना से करना है, 10,000 से। यहाँ करना था आपको 100 से। देखिए तो नेट इफेक्टिव आपका आ जाएगा यहाँ से 4 6, यहाँ से आएगा 84.12। ये आपका नेट इफेक्टिव आ गया। नेट इफेक्टिव इतना परसेंट हुआ। अब डायरेक्ट 37,000 में इससे गुना कर दीजिए, आपका CI निकल जाएगा। अगर एनुअल निकालना है, मतलब अमाउंट निकालना है, तो इतना तो क्या हुआ, इतना परसेंट ब्याज हुआ आपका 37,000 पर। 100 प्लस इतना परसेंट कर लीजिए, 112 इतना परसेंट निकालिएगा, डायरेक्ट आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इतना आप कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं, ऐसे 75 सेट है कराना, तो इतना बार इसका यूज करेंगे कि आप खुद आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर।
दिया है कॉट ए इक्वल टू 12/13, कॉट ए बराबर 12/13। आपको पता होना चाहिए ये ट्रिपलेट है 5, 12, 13। जैसे एक त्रिभुज है, ये इसका हाइपोटेनस हो गया, मान लीजिए ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये 13 है, सॉरी ये 12 है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो गया। 90 डिग्री पर ट्रिपलेट आता है। तो आपसे पूछा क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए के। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, आ रहा है ना, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। तो करना कुछ नहीं है, डिवाइड कर लेते हैं। साइन मतलब होता है ये क्या हुआ, बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस आपका यहाँ से आ जाएगा 13। अब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है 5/13 प्लस 12/13 बेस बटा हाइपोटेनस, और इंटू कर लेना है, साइन का उल्टा होता है, मतलब 13 गुना 5 हो गया, ये 12 5 17, 17/13 गुने 13/5, 13 से काट लीजिए, 17/5 हो गया। किसी को समझना है तो उसको पहले सुनिए, और ये एग्जाम का मोड क्या कहता है इसको आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनाने से, प्रीवियस ईयर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये सिंपल चीज़ है, प्रैक्टिस बैच है, कोनो बेसिक है नहीं कि डिटेल में ज़्यादा बताए, इतना तो आप जानते होइएगा, मान के चलते हैं। बस साथ में बने रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है 25% हानि पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचा जाता है, उससे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितना में बेचा जाएगा। मतलब आपको दिया है 75% का वैल्यू कितना है, 4200, 4200। चलिए बोला है 25% लाभ हो के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए, मतलब 125% के लिए 125% का वैल्यू आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। 4200 इसको मतलब 1% आपको निकालने के लिए बोल दिया, या तो क्या कीजिएगा आप, 1% बोल दिया निकालने के लिए, तो 4200 और डिवाइड कर दीजिएगा 75 से, यही ना कीजिएगा। चलिए वही करना है यहाँ पर, इतना बटा 75% गुने 125% निकालना है हमको। प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 25 या 75 गया, 25 5 125 गया, और 3 से इसको काट लीजिए, 14 या 42 हो गया, 00, 14 25 70, 7000 आपका आंसर हुआ। मतलब 25% लॉस में बेच रहा है, 4200 रुपया हुआ, और 25% इसको क्या चाहिए, 25% नफ़ा के साथ बेचना है, तो उसको 7000 में बेचना पड़ेगा। चलिए इसमें देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन ही बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है अगला, 12 तो हो गया, ये 11 नंबर बन गया है, ये 12 था, और अगला 13 है। ये 2016 के 28/3 का फर्स्ट शिफ्ट है, आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। बोला गया है 2 स्थान ए और बी के बीच का दूरी 300 किलोमीटर है। 2 स्कूटर यात्रा करता है ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ता है। 2.5 घंटा के बाद में 25 किलोमीटर उसके बीच का दूरी बच जाता है। यदि एक स्कूटर की चाल 10 किलोमीटर अधिक है तो दूसरे के स्कूटर का निकालना है। टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस TD है 300 किलोमीटर, सॉरी D 300 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर बोला है, 25 किलोमीटर अभी बीच में दूरी है इस सब के पास, मतलब ये दोनों कवर कितना डिस्टेंस किया है, 175 किलोमीटर किया है, 25 किलोमीटर बाकी है अभी। अब बोला है 2.5 घंटा समय लिया है।
दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है। जैसे देख लीजिए, स्थान ये ए हो गया, ये बी हो गया, इधर से ये चला है और इधर से ये चला है, और इस दोनों के बीच में अभी पहुंचने में यहाँ से यहाँ तक का दूरी 25 किलोमीटर बाकी है। तो स्पीड हमको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 25 किलोमीटर है, दोनों को प्लस करना होगा, दोनों के स्पीड को प्लस करना होगा। मतलब ए प्लस बी का स्पीड जो होगा बराबर 275 बटा समय से डिवाइड करिए 2.5। दशमलव को हटाना है अगर तो यहाँ करिए, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। दशमलव हटाना है 10 से गुना कर दीजिए, दशमलव हट गया। अब 25 से इसको काट दीजिए, 11 बार में जाएगा 25 से, और 25 एक बार में गया। मतलब हुआ 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों का स्पीड है, दोनों के जोड़ के। अब इसको 10 के अंतर पर ब्रेक कर लीजिए, क्या होगा 50 और 60, 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्कूटर वाला का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है देखिए, ये क्वेश्चन अलग है, हटाइए। टोटल दूरी बोला है 300 किलोमीटर है। 2.5 घंटा चलने के बाद में इस दोनों के बीच का दूरी बच जा रहा है 25 किलोमीटर। मतलब चला कितना, 275 किलोमीटर चला। अब बोला जा रहा है कि दोनों मिलके 2.5 घंटा में इसको कवर किया है। तो ये स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल दूरी बटा समय कर दिए, दोनों का स्पीड आया 110 किलोमीटर। अब बोला है पहला स्कूटर वाला का 10 किलोमीटर स्पीड अधिक है, तो ये दोनों को 10 किलोमीटर के अंतर पर ब्रेक कर लीजिए। एगो का 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, एगो का 50 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। चलिए बंद कीजिएगा, कर दीजिए। 50 तक करता है ना, 50 तक चलते हैं। अच्छा रोक दीजिए, तो रोक दीजिए, बोल दीजिए सर, अगले वीडियो में बताएंगे पार्ट 2। चलिए पार्ट 2 बाद में बनाते हैं, कल सुबह ही बनाते हैं। आज इसको अपलोड करते हैं। फर्स्ट डे था, भूख बहुत तेज़ लगा है, दिन भर ही सेटअप करते रह गए हैं। ओवर एक्टिंग के लिए 50 रुपये मत काटना भाई, अगले दिन से बनाते हैं अच्छा से। चलिए ओके बाय, थैंक यू। कितना भी बचल है, कल सुबह ही बनाते हैं। आज इसको अपलोड करते हैं। फर्स्ट डे था, भूख बहुत तेज़ लगा है, दिन भर ही सेटअप करते रह गए हैं। ओवर एक्टिंग के लिए 50 रुपये मत काटना भाई, अगले दिन से बनाते हैं अच्छा से। चलिए ओके बाय, थैंक यू। कितना भी बचल है।